सो स्टार्टिंग के 5 मिनट अगर आपसे रेजोनेट हुए ना, तभी आप अपनी प्रिडिक्शन को सुनिएगा। आपकी प्रिडिक्शन मैं बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा विद इन 5 मिनट्स की रीडिंग आपके लिए, ठीक है। बहुत मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ भी बोलने से पहले बस यही मैंने आपके लिए है कि 5 मिनट सुन लीजिए एंड देन यू कैन डिसाइड, अदरवाइज यू कैन स्किप द वीडियो। मुझे ना जो आपके लिए यहाँ पे मैसेज, सबसे पहले तो ना मुझे बहुत लर्निंग की बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं कि मैसेज आ रहा था लर्निंग का, दैट्स वाई डिसाइडेड कि मुझे चेक करना चाहिए, क्या पता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपको एग्जाम वगैरह देने वाले हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे जब आपको ये रीडिंग मिलेगी, नो मैटर व्हाट। हाँ, ये टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर बेस्ड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपको ना बहुत ज़्यादा मिरर नंबर जब आप ये रीडिंग सुनोगे उस टाइम पे, जैसे कि 1221 स्पेसिफिकली ये नंबर जो मैंने बोला है तो बहुत ज़्यादा, या फिर आप बोल सकते हो 1111 या फिर 1331 समथिंग लाइक दैट, ऐसे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं आपकी ना 2-3 चीज़ें बताऊँ आपको ना। शेयरिंग इज केयरिंग आपने सुना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी चीज़ों को शेयर करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं, घबराते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ नहीं मुझे है, नहीं बतानी, ये चीज़ है मेरी नॉलेज है, सिर्फ मैंने सीखा है, तो ऐसी चीज़ें समथिंग लाइक दैट। बट आपको ना बहुत पसंद है कि जब आप कहीं से कुछ भी सीखते हो, कहीं पे कुछ सुनते हो, तो आपका मन करता है कि वो आप ना 4 लोगों को बताओ कि पता है ऐसा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वीडियो देखी तो आपका बहुत मन करता होगा अंदर से कि आप 4 लोगों को बैठ के बताओ कि मेरा ना, मुझे ये चीज़ तुम्हें पता है ऐसा होता है, पता है ऐसा होता है, ऐसा, उस चीज़ को आपको बहुत पसंद है दूसरों को बताना, दूसरों के साथ शेयर करना, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को भी ना इस तरीके से करना। और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक, इस मामले में आप पिकी हो, चूजी हो, बट आपको पसंद बहुत है कि जो आप सुनते हो और जो आप समझते हो, जो आपकी नॉलेज है, वो आप काफ़ी, हो सकता है कि आप आपको पसंद हो। एक चीज़ और यहाँ पे है कि आप ना अगर किसी चीज़ के पीछे, चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे ये कोई काम है, किसी चीज़ के पीछे अगर आप पड़ जाते हो ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, एक होता है कि चीज़ को चेज़ करना, आप है कि आप बिल्कुल स्थिर होके ना उस चीज़ के पीछे, उस काम के पीछे, उस रिलेशनशिप के पीछे ना अपना 100% ये दोगे कि लेट्स सी कभी तो बात बनेगी, लेट्स सी कभी, अपना बोलते हैं ना विश्वास को ना तोड़ना, ये आपकी पर्सनैलिटी है। और वर्कहोलिक भी आप बहुत ज़्यादा हो सकते हो, या फिर आप काम ही ऐसा करते हो जिसमें कि काम ना चाहते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत वाला ऐसा कोई काम। और आपका ये बहुत स्पेसिफिक है, आपके काम, आपके प्रोफेशन में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, वो ये होगी कि उसमें ना कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब पलक झपकते ही नुकसान हो जाना या पलक झपकते ही फ़ायदा हो जाना। कंसंट्रेशन से रिलेटेड कोई बहुत ऐसा कोई काम करते हो जिसमें कि दिमाग के साथ साथ एकाग्रता भी चाहिए, ऐसा आप कोई ना कोई ज़रूर काम करते हो। और जिस टाइम पे आपको रीडिंग मिलेगी ना, उन दिनों में भी आप ऐसे किसी प्रोफेशन में, या फिर प्रोफेशन नहीं तो स्किल्स, जैसे कुछ ना कुछ चीज़, किसी चीज़ में आपने अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा होगा कि अगर ये चीज़, ये पॉइंट मिस आउट हो गया ना तो सारी चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी। ये चीज़ अगर मैंने मिस कर दी ना तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। आपका ऐसा कोई ना कोई प्रोफेशन हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, यू कैन बी द और यू माइट बी द, आप हो सकता है कि मतलब चल ही रहा हो ये कि आपकी वजह से ना बहुत सारे लोगों का मन की शांति बोल सकते हो, कि बहुत सारे लोगों को शांति मिलती है आपकी वजह से। आप टॉपिक हो सकता है आप बनते हो हाईलाइटेड, मतलब लोगों के डिस्कशन का पॉइंट आप हो सकते हो, या फिर आप ये होल एंड सोल ऑफ द फैमिली, जो अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखने वाले हैं किसी भी रूप में, कि मतलब एज मैटर नहीं करते, किसी भी रूप में आप अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखते हो। अगर मैं आपको क्लियर कट बोलूँ, क्योंकि ना बहुत एक्सपेंड करके मैं बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी, इसीलिए मैं आपको एक तरीके से बताती हूँ सो दैट आप भी उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ, समझ के आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ें किस तरीके से। अब जो मेरे को बिल्कुल क्लियर कट मैसेज आया था ना, ये जो होल सोल ऑफ द फैमिली, ये आया था, प्रोवाइडर हो आप किसी तरीके से, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की मन की शांति, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को सुकून मिलना, आपकी प्रेजेंस से बहुत सारे लोगों को खुशी मिलना, बहुत सारे लोगों का पेट भरना, या फिर ये आपकी फैमिली भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे किसी काम से जुड़े हुए, ये भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब अगर आपसे ये चीज़ें रेजनेट हुई हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आपसे रेजनेट हुई है तो ज़रूर सुन लीजिए। मैं आपको एक और बता दूँ, यहाँ पे जुपिटर केतु समथिंग, जुपिटर केतु का कंजंक्शन हो सकता है आपकी कुंडली में, या फिर आपकी D1 D9 में, दोनों में से किसी में हो सकता है। और अगर आप मैरिड होते हैं, आपकी स्पाउस की कुंडली में हो सकता है। जुपिटर और शुक्र का और केतु का कंजंक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये भी चीज़ यहाँ पे है कि आप ना बहुत टाइम से शायद किसी गुरु से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा जुड़े भी हो, ऐसा हो सकता है। अब मुझे बाकियों का नहीं पता, जितने लोग भी इस टाइम मुझे सुन रहे हैं ना,
कहीं ना कहीं किसी भी रूप में थोड़ा थोड़ा इन दिनों में जब आपको वीडियो मिलेगी, मतलब कभी भी मिले, टाइमलेस है, उन दिनों पे थोड़ा थोड़ा ना आपका धर्म कर्म के कामों में रुझाव थोड़ा सा बढ़ना ज़्यादा शुरू हो गया होगा। बेशक पहले भी करते थे, बट जब आपको ये रीडिंग मिलेगी उन दिनों पे थोड़ा सा चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी कि आपको ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और ज़्यादा आपको ये चीज़ें पसंद आ रही। हो सकता है आप कहीं पे पहाड़ी एरिया में किसी ठंडे स्थान पे आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करके आए, घूम फिर के आए हैं, या फिर हो सकता है कि जिस टाइम आप मुझे सुन रहे हो वहाँ पे आप जिस जगह पे बैठ के सुन रहे हो आपके आसपास पानी कोई बहुत ज़्यादा, आप हो सकता है कि आप समंदर कहीं ऐसी एरिया में रह रहे हो वहाँ पे आसपास पानी बहुत है। जब आप स्पेसिफिकली रीडिंग सुन रहे हो, मैं सिर्फ तभी बोल रही हूँ, ठीक है। आप हो सकता है किसी ऐसी चीज़ की तैयारी भी कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ भी सीख रहे हो जिसमें कि एक पलक झपकते नुकसान, एक पलक झपकते फ़ायदा। तो अब आप अपनी प्रेडिक्शन सुन लीजिए, आपके लिए प्रेडिक्शन क्या है, क्या आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, मैं वो ज़रूर देखना चाहूँगी एक बार। वाओ, कोई आपको ऐसी चीज़ पसंद है या फिर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि स्टेज परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ हो, ऐसा कोई काम, आपने ऐसा कोई काम में इंटरेस्ट आपका इन दिनों पे आना शुरू हुआ है क्या, कि आपको पॉलिटिक्स वगैरह में समथिंग रिलेटेड ऐसा कोई आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, या फिर न्यूज़ सुना, पॉलिटिकल किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट, या फिर वो खबरें बहुत सुनना, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना। एंड जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो तब आपके फादर का कोई ना कोई, मतलब बोलते हैं ना कि मेन फोकस लाइफ का वो फादर से रिलेटेड, मतलब आपकी लाइफ रिवॉल्व कर रही होगी आपके फादर के आसपास। और अगर फादर नहीं तो ग्रैंडफादर, या फिर कोई मेल मेंबर हो सकता है आपकी फैमिली का, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपने अपने एंसेस्टर से जुड़ा कुछ ना कुछ रेमेडी या फिर कुछ ना कुछ करवाया हो जिस टाइम पे आप ये रीडिंग सुन रहे हो। प्रिडिक्शन आपके लिए सबसे पहले तो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट किसी तरीके के एग्जाम दे रहे हो, या फिर कुछ भी गवर्नमेंट की वजह से कहीं पे पैसा अटका हुआ है, गवर्नमेंट की वजह से कोई केस वगैरह या फिर ऐसा कुछ ना कुछ आप फेस कर रहे हो, तो वहाँ से पैसा आपका रुका हुआ आपके हक का आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट की वजह से कोई भी आपको परेशानी उठानी पड़ रही थी, वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा, चाहे कोई भी किसी भी तरीके के हो सकता है। और स्पेसिफिकली अगर आपके एंसेस्टर मनी की बात करूँ ना, तो पुश्तैनी किसी ना किसी तरीके से जो केस चल रहा था या फिर पैसे से रिलेटेड कोई था, एंसेस्ट्रल मनी से आप बहुत प्रॉब्लम में थे, वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, ये चीज़ भी है आपके लिए। और जितने, अगर आप लॉ के, मतलब अगर आप लॉ कर रहे हो या फिर उसमें अगर आप किसी भी तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए टाइम। और अगर मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँ कि रिज़ल्ट आने का वेट कर रहे हो, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा जस्टिस की बात हो जाएगी कि ये अगर आपको ये रीडिंग रिज़ल्ट के आसपास मिले तो आपकी थोड़ी सी मेहनत, मतलब यहाँ पे थोड़ी जस्टिस की बात होगी, मेहनत आपने जितनी की होगी उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम तैयारी करते टाइम मुझे सुन रहे हो, तो क्योंकि नॉलेज की बात होनी है ना यहाँ पे, एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए मुझे सुन रहे हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है, ठीक है। एक चीज़ मुझे मैसेज मिला है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि मुझे बोलना है, तो मैं कार्ड में देख लेती हूँ, अगर कार्ड में आएगा तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी क्यों मुझे ये मिल रहा है। कोई ऐसा भी इंसान है जो आपके हक का, सिर्फ पैसा नहीं बोलूँगी मैं, आपका हक बोलूँगी, आपका हक खाने की या फिर आपका हक आपसे मांगने की, मतलब जो उनके लिए है भी नहीं है, जो उनके लिए बना भी नहीं है, कि मांग बार बार आपसे कोई ऐसी मांग की जा रही है जो शायद आपकी चीज़ है और आप उस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहते, अपने हक का कुछ शेयर करना किसी के साथ, ऐसा कुछ आपके साथ शायद कहीं से डिमांड की जा रही है और आप उस चीज़ में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है ये, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ऑल्सो। या फिर आपका रिसेंटली अगर किसी के साथ रिश्ता हुआ था, इमोशंस एक्सचेंज हुए थे और वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी की एक्सपेक्टेशंस किसी की आपकी अभी इन दिनों में, किसी ने अननेसेसरी की अपनी ख्वाहिशें कि ऐसा भी होना चाहिए, किसी से अगर आपकी मुलाकात हुई थी और बात करते करते बात बंद हुई है, तो अननेसेसरी की एक्सपेक्टेशंस किसी की तरफ से होना, ऐसी बातें होना, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब प्यार जो मिलना चाहिए है, डिमांड जो मतलब आप कर रहे हो, आपका दिल कर रहा है, वो ना फुलफिल होना, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और मुझे यहाँ पे एक बहुत ही वियर्ड सा मैसेज आ रहा है, बट इट इज़ लाइक आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ इमोशनली, आप कोई ऐसी
जर्नी पे रहे हो कुछ टाइम तक, जो कि बहुत टायरिंग थी, बहुत ज़्यादा। और क्योंकि कंसंट्रेशन का पहले से मैसेज आया था, बहुत ज़्यादा एकाग्रता के साथ आपने शायद उसको निभाया है, और शायद कोई जॉब भी थी, बहुत टाइम के बाद करने के बावजूद आपने किसी चीज़ को लेट गो करने का। ओके, तो यहाँ पे मुझे 3 मैसेज एक साथ मिल रहे हैं। वो ये मिल रहे हैं कि आपने शायद अब डिसाइड किया है कि बहुत टाइम तक आपने किसी चीज़ के ऊपर बहुत एकाग्रता के साथ अपना 100% इन्वेस्टमेंट, अपना 100% टाइम भी इन्वेस्ट किया, 100% चीज़ें भी इन्वेस्ट करी, 100% इमोशनली भी खुद को इन्वेस्ट किया। लेकिन अब आपने डिसाइड किया कि यू आर नॉट गोइंग टू शेयरिंग का, इसलिए आ रहा था आपके लिए मैसेज। आप देख रहे हो, आपके लिए ये शेयरिंग का मैसेज इसलिए आ रहा था, और मैं यही सोच रही हूँ कि आपके लिए शेयरिंग का मैसेज क्यों। तो अब आपने शायद ये चीज़ डिसाइड की है कहीं ना कहीं, बेशक आपने भी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है, बट इस चीज़ को आपने डिसाइड किया है कि अभी मैं अपने आप को, मतलब आप अपने आप को इस तरीके से जल्दी किसी के साथ इमोशनली और उस तरीके से आप इन्वेस्ट अपने आप को नहीं करोगे। इन्फिनिटी का या तो आपने लॉकेट पहना होगा, इन्फिनिटी का साइन आपके आसपास कहीं पे होगा, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या फिर हो सकता है कि 21, 12, 13 या फिर 3, 30 अक्टूबर, नवंबर या फिर मार्च कुछ ना कुछ आपके लिए कहीं किसी रूप में इम्पॉर्टेंट हो। और वेरी गुड न्यूज़ कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, समय बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो तो पास्ट की कोई बात नहीं हो रही है, ये एक न्यू कनेक्शन की बात हो रही है। तो ये हाई चांसेस हैं, ये भी प्रिडिक्शन है आपके लिए कि अगर आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि लाइफ में कोई आए, यू आर फुली, मतलब मेंटली आप पूरी तरीके से, अनटिल अनलेस आपका कोई ब्लॉकेज ना हो, हार्ट चक्र ब्लॉक ना हो, आपके ऊपर कोई भी किसी तरीके का ब्लॉकेज ना हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप किसी से मिलो और किसी के साथ आपकी बातचीत हो जाए। बातचीत ये होगी कैसे, मैं किसी और उसमें कवर करूँगी, बट इसके हाई चांसेस हैं। ठीक है, सो ये थी आपके लिए प्रिडिक्शन, और आपको मिलती है बहुत जल्दी। आई होप आपको समझ में आई होगी, स्टार्टिंग में रेजोनेट हुई है तो हाँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको लास्ट में बोली हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो आपके एग्ज़ाम से, चाहे फॉर ये जो मैं आपको ऑफ़र की बात कर रही हूँ, ये ज़रूर कम ट्रू होगी। ठीक है, सो मुझे कोई डाउट नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए अगर आपको चाहिए है ये चीज़। तो आपको मिलती है बहुत जल्दी, और पर्सनल गाइडेंस के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको रिमूवल चाहिए, हीलिंग चाहिए, उसके लिए भी आप सेम ईमेल पर ही ईमेल करेंगे। और अगर आपने द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस के सिवा वैदिक गर्ल और द वैदिक गर्ल और काली युग को अभी तक नहीं वहाँ पे हिस्सा बने हो, तो ज़रूर फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, और आज आपको वहाँ पे रीडिंग भी मिलेगी। आई गेस आपको आज काली युग पे रीडिंग मिली होगी, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। आपको मिलते बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखिए, जय माता दी।